एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी माफियाज हार्टबीट। अब आगे भाई आज बेड ही ना तोड़ दे। मैरिज हॉल में एडी, वीटी और जेके तीनों अभी स्टेज पर खड़े होकर अपने होने वाले दुल्हनिया का वेट कर रहे थे। जयमाला की रस्म अभी यही होने वाली थी। देश के सारे करोड़पति, अरबपति सभी इनके वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए आए थे। देश के हर माफिया गैंग भी वहाँ मौजूद थी, चाहे उनके रिलेशन माफिया ब्रदर्स के साथ अच्छे थे या बुरे। कमिश्नर से लेकर पॉलिटिशियंस तक, एक्टर्स से लेकर बिजनेसमैन तक, हर कोई यहाँ पे मौजूद था। पूरे वेडिंग हॉल में बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, ना केवल अंदर बल्कि बाहर भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया था। किसी को भी बिना चेकिंग के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। सभी की आंखें इतनी ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी को देखकर लगभग बाहर निकलने वाली थी। उन सभी किंग्स की डार्क और डोमिनेटिंग ऑरा पूरे हॉल में फैली हुई थी, जिससे कोई और मुकाबला नहीं कर सकता था। कुछ देर पहले ड्रेसिंग रूम में, मैं ये सब बकवास कैसे पहनूं? विराट अपनी शेरवानी पर पहने जाने वाले मोतियों का चेन देखते हुए चिल्लाया। विराट ने अभी अपने फेवरेट कलर रॉयल ब्लू कलर की शेरवानी पहन रखी थी। ये बहुत ही स्टाइलिश हैंडमेड शेरवानी थी, जिसे डायमंड ब्रोच में लगा हुआ था। जेके उस चेन को अपने हाथों में लेते हुए, भाई अगर आप इसे यूँ ज़ोर से पकड़ेंगे तो ये टूट जाएगी। यूवी स्मार्क करते हुए, मैं तो भगवान से दुआ कर रहा हूँ कि भाई आज बेड ना तोड़ दे, और बेचारी शिवांगी भाभी को भी। रावी कंफ्यूज होते हुए, भाई बेड क्यों तोड़ेंगे, और मेरी भाभी को भी? विराट यूवी के सिर पर जोर से मारते हुए, कसम से मैं तुम्हें इस दुनिया से उठाकर बाहर कर दूंगा। यूवी अपना सिर मसलते हुए, क्या मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा था? जेके ने भी अभी क्रीम कलर की शेरवानी पहन रखी थी। उसका मन तो ब्लैक कलर की ड्रेस पहनने का था, पर उसके मॉम के डांटने पर उसके कलर की शेरवानी पहन रखी थी। उसकी शेरवानी भी उसके भाइयों की तरह बहुत ही एक्सपेंसिव एंड हैंडमेड थी। डायमंड ब्रोच लगी शेरवानी पर हुए हरे पन्ने मोतियों की माला पहने जेके कहीं का राजकुमार लग रहा था। बिल्कुल रॉयल लुक एंड किलर अंदाज। जेके अपने भाइयों को देखकर, विराट भाई आप ढंग से खड़े रहो, आप इतना हिल डुल रहे हो, आपके सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। देखो आदि भाई कितनी शांति से बैठे हुए हैं। उसके इतना बोलने पर सभी की नज़र आदि पर गई, जो चुपचाप कमरे में के कोने में रखे सोफे पर तैयार होकर बैठकर अपने ख्यालों में खोया हुआ था। एडी ने अभी वाइट और रेड कलर के हैंडमेड शेरवानी पहन रखी थी, जिस पर डायमंड ब्रोच लगा हुआ था। उसने भी वाइट मोतियों की मैटलिक चेन पहन रखी थी। अपने इस लुक में आदि बहुत ही हैंडसम और रॉयल लग रहा था। अपनी मिस्टीरियस काम पर्सनैलिटी में ये ड्रेस पहने हुए आदि किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं लग रहा था। यूवी अपने आदि भाई को देखते हुए, कसम से भाई जब से आरवी से मिले हैं ये तो पूरी तरह से किसी और ही दुनिया में चले गए। मैं तो भगवान से दुआ करूँगा कि कल आरवी ढंग से चल पाए। राबी फिर से कंफ्यूज होती है, वो क्यों नहीं चल पाएगी? क्या भाई आरवी के पैरों को हर्ट करेंगे? आदि ने नज़रें उठाकर यूवी को ऐसे देखा कि वो उसे कच्चा चबा जाएगा। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो क्या? यूवी पाउट करते हुए, पर भाई मैं तो सिर्फ वो बस फैक्ट्स ही कह रहा था। ही रावी, जिसने अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सी ग्रीन कलर का लहंगा पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत और हसीन लग रही थी, पाउट बनाते हुए रियान को देखकर बोली, रियान क्या आपको पता है यूवी भाई क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रियान नॉर्मल फेस में, वो तो फर्स्ट ना। विराट बीच में ज़ोर से, रावी तुम जाओ, तुम्हें डैड बुला रहे हैं, जाओ उनके पास। रावी भौए तानते हुए, पर आदि तेज़ आवाज़ में, जाओ। रावी गुस्से से, तुम लोग बहुत बुरे हो। इतना बोलकर रावी वहाँ से मुंह फुलाकर चली गई। विराट रियान को देखकर, रियान बोलने से पहले सोचा करो। रियान सीरियस फेस के साथ, ओके सर।
इतना बोलकर वो भी वहाँ से चला गया। किच्चू अपने इनोसेंट आँखों से अपने भाइयों को देखकर, भाई आप सब क्या बात कर रहे थे? इतना बोलकर उसने यूवी भाई की तरफ पपी आइज से देखा। यूवी नर्वस होते हुए, बेबी वो तो मैं मजाक कर रहा था। किच्चू बड़े ही मासूमियत से, पर विराट भाई जैसे हर चीज़ तोड़ देते हैं, क्या वो वैसे ही शिवांगी भाभी को भी तोड़ देंगे? युवी को अब खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने वो सब कहा। वो मन ही मन खुद को गालियाँ दे रहा था। फिर कुछ सोचकर उसके दिमाग में एक शातिर विचार आया। वो बड़े आराम से किच्चू के सामने बैठ गया और बड़े ही प्यार से बोला, बेबी क्या तुम चाहते हो रियान रावी की लाइफ में तुम्हारी जगह ले ले? किच्चू चिल्लाते हुए, नहीं बिल्कुल नहीं। युवी मन ही मन हंसते हुए, तो जल्दी जाओ उस रियान पर नज़र रखना, वरना वो रावी को तुमसे दूर कर देगा। किच्चू गुस्से से चिल्लाते हुए, मैं उस रियान वियान को मार रख दूंगा। अगर उसने मेरी रावी दीदी को मुझसे अलग किया तो रावी दीदी की ज़िंदगी में मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। इतना बोलकर वो वहाँ से भाग गया। यूवी गहरी सांस छोड़ते हुए, थैंक गॉड मैं बच गया। आदि नॉर्मल आवाज़ में, तुम्हारी ज़बान आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रही है। जेके स्मार्क करते हुए, वैसे यूवी भाई ने कुछ गलत नहीं कहा था। यूवी भी एविल स्माइल करते हुए, हाँ सीनू, मुझे लगता है कि हमें हमारे भाइयों के लिए एक्स्ट्रा बेड ऑर्डर कर देना चाहिए। ओह माय मिस्टेक, सिर्फ विराट भाई के लिए करना चाहिए। जेके कंफ्यूज होते हुए, क्यों आदि भाई के लिए क्यों नहीं? यूवी स्मार्क करते हुए, क्योंकि मुझे लगता है भाई इतनी आसानी से आरवी को नहीं जीत सकते। क्यों भाई, मैं सही कह रहा हूँ ना? आदि अपनी कोल्ड आवाज़ में, अगर तुम जो चाहो वो तुम्हें आसानी से मिल जाए तो उस चीज़ का क्या मज़ा। जेके और यूवी एक साथ, इसका मतलब आप उन्हें सच में चाहते हो? आदि तेज़ आवाज़ में, तुम्हारा क्या मतलब है चाहते हो? वो ऑलरेडी मेरी हो चुकी है। जयदेव जी कमरे में आते हुए, तुम तीनों तैयार हो गए क्या? यूवी जल्दी से, हाँ डैड, ये लोग तो तैयार है अपनी मेरा मतलब अपनी शादी के लिए। सौम्या जी कमरे में आते हुए, रुकिए अभी सहरा पहनाना बाकी है। इसके बाद यूवी ने अपने तीनों भाइयों को सहरा पहनाया। जयदेव जी शांत आवाज़ में, तो अब चलते हैं। इसके बाद सभी मैरिज हॉल के लिए चले गए। दूसरी तरफ शिवांगी, आरवी और मिनी दुल्हन वाले ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रही थी। उनके साथ बहुत सारे हेल्पर लड़कियां भी थी जो उन तीनों को तैयार कर रही थी। आरवी और शिवांगी पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। अब वो दोनों बहनें मिनी को तैयार कर रही थी। शिवांगी ने विराट की शेरवानी से मिलता हुआ रॉयल ब्लू कलर का लहंगा पहन रखा था। ये बहुत ही हैवी और ब्यूटीफुल लहंगा था। पूरा ब्राइडल मेकअप और कीमती जेवर उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। आरवी ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था। ये बहुत ही हैवी और ब्यूटीफुल था। कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में खानदानी हार, पैरों में मोटी सी एंकल लेंथ पायल, माथे पर टीका, उस पे पतली सी कमर पे मोटा सा कमरबंद, और सारे जेवर उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा रहे थे। शिवांगी और आरवी मिनी को तैयार करने की कोशिश कर रही थी, पर वो थी कि कमरे के कोने में पाउट किए हुए बैठी थी। उसके हाथ उसकी चेस्ट के पास बंधे हुए थे। शिवांगी उसके पास बैठकर प्यार से उसका सिर सहला रही थी, तो आरवी उसके गालों पर प्यार से हाथ फेर रही थी। वो दोनों ही टेंस लग रही थी, पर फिर भी मिनी उन दोनों की तरफ नहीं देख रही थी। मिनी पाउट करते हुए, नहीं मिनी कहीं नहीं जाएगी, तुम सब बहुत बुरे हो। शिवांगी प्यार से मिनी के गालों को सहलाकर, मिनी तुम वहाँ पर जोजो को लेकर नहीं जा सकती बेबी। आरवी साइन करते हुए, मिनी आई प्रॉमिस शादी के बाद तुम खुद जोजो को लेकर आओगी, पर अभी जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग लेट हो रहे हैं। मिनी सुबकते हुए, नहीं मिनी को जोजो अभी चाहिए, तुम सब बहुत बुरे हो। मिनी किसी से बात नहीं करेगी और मैरिड में नहीं जाएगी। आरवी फेस बनाते हुए, वो वेडिंग होता है ना कि मैरिड होता है। अधिराज जी वहाँ आते हुए, क्या हुआ, मेरी मिनी अभी सैड क्यों है?
मिनी अपने मामा जी को देखा तो दौड़कर उनके पास जाकर उनके गले लग गई। उसका सिर उनके चेस्ट पर रखा हुआ था और उसके होठ पर एक बड़ा सा पाउट था। आरवी और शिवांगी भी साइड से जाकर अधिराज जी के गले लग गई। आरवी पाउट करते हुए, देखिए ना मामा जी, मैंने कितनी जिद कर रही है। उसकी बात सुनकर अधिराज जी ने मुस्कुराते हुए आरवी और शिवांगी के सिर पर प्यार से किस किया। तब फिर उन्होंने मिनी के फेस को सॉफ्टली पकड़कर अपनी तरफ किया। अधिराज जी सॉफ्ट आवाज़ में, क्या हुआ मेरी मिनी को? मिनी क्या चाहती है? मिनी पाउट करते हुए, मामा जी, मिनी को जोजो भी अपने साथ ले जाना चाहता है। जोजो भी मैरिड देखना चाहता है। आरवी फिर से गहरी सांस लेते हुए, मिनी, वो वेडिंग होता है ना कि मैरिड होता है। बेबी, हम जोजो को वहाँ नहीं ले जा सकते। अधिराज जी मिनी के सिर पर किस करते हुए, मिनी बेटा, अपनी दीदी की बात मानो, हम शादी के बाद जोजो को ले आएंगे। मिनी इनोसेंटली, प्रॉमिस? अधिराज जी स्माइल करते हुए, पक्का वाला प्रॉमिस। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। इतना बोलकर अधिराज जी वहाँ से चले गए और शिवांगी और आरवी मिनी के बाकी हेल्पर्स के साथ रेडी करने लगी। थोड़ी देर बाद मिनी की ज्वेलरी पहनते हुए एक हेल्पर लड़की बोली, मैम, आप तीनों आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। मैंने आज से पहले आप लोगों जितना सुंदर ब्राइड्स कभी नहीं देखी। उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की बोली, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। आई एम डैम श्योर कि इनके हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होंगे। शिवांगी धीमी आवाज़ में, हमने उन्हें अभी तक देखा नहीं है। उसकी बात सुनकर सारी हेल्पर्स लड़कियों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि बिना देखे शादी, वो भी आज के ज़माने में, बहुत ही शॉकिंग बात थी। तभी उनमें से एक लड़की बोली, वैसे मैम, मैंने सुना है कि अगर आप अपनी आंखें बंद करके और फिर अपने हस्बैंड के बारे में सोचो तो आपकी नज़र के सामने उनका चेहरा आ जाता है। आरवी थोड़े गुस्से से, पर इसके लिए भी तो हमें उनका चेहरा देखना पड़ेगा ना। हमें तो अब तक उन्हें पता भी नहीं है कि वो लोग हार्टलेस माफिया है। वो लड़की थोड़ा शॉक्ड होते हुए, पर मैम, मेरा मतलब था कि अगर कोई पहले से ही आपकी ज़िंदगी में हो और आपकी फीलिंग्स से आप अनजान हो तो आप अपनी आंखें बंद करिए, उस इंसान का चेहरा खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। आरवी तेज़ आवाज़ में, ये बात कुछ सेंस नहीं कर रही है। तुम क्या चाहते हो कि हम हमारे उन सो कॉल्ड माफिया हस्बैंड के चेहरा देखें जिन्हें हमने कभी देखा भी नहीं है? अरे यार, तुम पागलों सी बातें क्यों कर रही हो? वो लड़की फिर से, उफ मैम, मैं बस इतना कह रही थी कि आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करें और बाकी चीज़ें अपने दिल पर छोड़ दें। जिस इंसान का चेहरा आपकी आंखों के सामने आएगा वो आपका ट्रू लव होगा, जिसके लिए फीलिंग्स को लेकर आप अभी तक अनजान हैं। हाँ, आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, बस अपनी आंखें बंद करके सोचिए। शिवांगी धीमी आवाज़ में, हम लोगों को अभी थोड़ी देर में शादी होने वाली है, तो अब इन सब का कोई मतलब नहीं है। उस इंसान को देखकर क्या होगा जिसके पास अब हम जा ही नहीं सकते। वो लड़की थोड़ा ज़ोर देकर, मैम फिर भी करिए ना। आरवी और शिवांगी गहरी सांस लेते हुए, ठीक है। आरवी और शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली जैसे ही उस लड़की ने बोला था। मिनी ने भी अपनी बहनों की आंखें बंद देखी तो उसने भी आंखें बंद कर ली। तीनों ने अपने हार्ट को रिलैक्स किया और अपने दिल में उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करी जिसने उनके दिल चाहता था। अचानक ही शिवांगी और आरवी के हार्ट बीट तेज होने लग गए जब उनके सामने उस इंसान का चेहरा आया जिससे उसका दिल प्यार करता था। आरवी आंखें खोलकर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मुझे किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं दिया। आरवी अपने मन में, व्हाट द हेक, मुझे वो शेमलेस पर्वर्ट बिल्ला जैसा शक्ल के आत्मा क्यों दिखाई दिया? नहीं 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 नहीं, मैं उसे प्यार नहीं करती, कभी भी नहीं करूँगी। शिवांगी अपने होठों को बाइट करते हुए, नहीं, मुझे भी कोई नहीं दिखा। शिवांगी अपने मन में, मैं उसे कैसे देख सकती हूँ? फिर उसे विराट का चेहरा दिखने लगा जिससे उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, पर फिर गायब हो गई। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, आज मेरी शादी है। मिनी अपनी आंखें खोलकर खुश होते हुए, दीदी, मिनी को सफ़ेद खरगोश दिखाई दिया, वाओ! इतना बोलकर वो खुशी से ताली बजाने लगी। मिनी को यूँ खुश देखकर शिवांगी और आरवी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई।
अब मिनी पूरी तरह से तैयार हो गई थी। उसने एक बेबी पिंक कलर का लहंगा पहन रखा था। लाइट मेकअप और लाइट ज्वेलरी पहने हुए मिनी बहुत ही खूबसूरत और क्यूट लग रही थी। मिनी के लिए सब कुछ लाइट वेट तैयार करवाया गया था ताकि वो उसे संभाल सके। मिनी बार बार अपने हाथों में पहने हुए रॉयल बड़े बड़े कलीरे के साथ पहने हुए चूड़ा बजा रही थी। अब ये मिनी का न्यू टॉय बन गया था। अधिराज जी वहाँ आते हुए, तो बेटा अब चले? शिवांगी उनकी तरफ मुड़कर, जी मामा जी। अधिराज जी शिवांगी और आरवी को अपने पास बुलाकर उन्हें गले लगाकर, मुझे पता है कि तुम लोगों ने अपनी शादी के लिए बहुत से सपने देखे होंगे, पर अब मेरी वजह से तुम्हें ऐसी वेडिंग करनी पड़ रही है। आरवी सॉफ्ट आवाज़ में, इट्स ओके मामा जी, आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवांगी सॉफ्ट आवाज़ में, हम लोग खुद इस शादी के लिए तैयार हुए हैं, तो आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? अधिराज जी आरवी के बालों को सहलाते हुए, तुम दोनों अपना और मैंने का ख्याल रखना। आरवी स्माइल करते हुए, डोंट वरी मामा जी, हमें कुछ नहीं होगा। मिनी दौड़कर उनके पास आई और उन तीनों के गले लग गई, जिससे वो सबके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। शादी के हॉल में बहुत सुंदर पिंक और वाइट के ऑर्किड्स के फूलों से सजाया गया था। ऊपर से करी हुई हैवी लाइटिंग उसे और भी ब्यूटीफुल और ग्रैंड बना रही थी। और होगी भी क्यों नहीं, आखिरकार माफिया किंग्स की जो शादी थी। सब लोग आपस में बातें करते हुए शादी एंजॉय कर रहे थे। तभी दरवाज़ा खुला और तीनों माफिया किंग्स की अपनी डार्क और डोमिनेटिंग ऑरा के साथ हॉल में एंटर हुए। वहाँ खड़े सभी लोग के सर अपने आप ही उन लोगों को ग्रीट करने के लिए झुक गए। अपने सामने इतने हॉट, हैंडसम और पावरफुल माफियाज को देखकर वहाँ मौजूद हर लड़की का दिल धड़कने लगा था। पर उनकी किस्मत आज उन्हें तीनों भाइयों से शादी में आए थे। हॉल में अजीब सी शांति को देखकर माहौल लाइट करने के लिए जयदेव जी ज़ोर से बोले, एवरीबडी यू कैन एंजॉय फ्रीली। उनके इतना कहने के बाद ही सभी फिर से शादी एंजॉय करने लगे। रावी मुंह बनाते हुए, डैड आप अपने बेटों को बोलो नॉर्मल बिहेव करने के लिए, तभी तो लोग आराम से एंजॉय कर पाएंगे। सौम्या जी रावी को डांटते हुए, अरे पागल लड़की, भाई है वो तेरे, सुधर जा। रावी आंखें रोल करते हुए, हाँ हाँ पता है, अब तो मुझे जल्द से जल्द अपनी भाभियाँ चाहिए। मैं इन रोबोट जैसे इंसान को देखकर थक चुकी हूँ। इतना कहकर रावी थोड़ा सा दूर चली गई ताकि उसे उसके मॉम से मार ना खानी पड़े। रावी के मूव करते देखकर उसके पीछे खड़े रियान ने भी मूव किया। रावी अपने दिमाग में, मेरी ज़िंदगी का एक और रोबोट, पर कम से कम ये वाला हैंडसम तो है। इतना सोचकर रियान को देखकर ब्लश करने लगी। रियान रावी को देख करके, अब मैंने क्या कर दिया, ये हमेशा मुझे देखकर ब्लश क्यों करने लग जाती है? रियान धीरे से बुदबुदाया। जयदेव जी जोर से, रियान। रियान झुकते हुए, यस सर। जयदेव जी वार्निंग टोन में, रावी को कहीं मत जाने देना, यहाँ उसे बहुत से लोग हैं जो उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं, अपनी आंखें खुली रखना। रियान शांत आवाज़ में, यस सर। सौम्या जी वरीड होते हुए, उसे एक सेकंड के लिए भी अकेला मत छोड़ना। रियान झुककर, यस मैम। जयदेव जी सौम्या जी के हाथों में लेकर, सो ही डोंट वरी, वो कुछ नहीं कर सकता। सौम्या जी थोड़ा गुस्सा करते हुए, अच्छा होगा कि वो कुछ ना करे, वरना मैं खुद उसे अपने हाथों से मार दूंगी। विराट फ्रस्ट्रेट होते हुए, और कितनी देर वेट करना पड़ेगा? रावी अपने भाइयों को देखकर आंखें रोल करते हुए, भाई आप अभी भी यहाँ आए हो, ये कोई माफिया मीटिंग नहीं है जो सब लोग टाइम पर आएंगे। यूवी बीच में ही, देखो आदि भाई को, वो तो हिल भी नहीं रहे हैं। एडी ने यूवी की तरफ देखा, जिसे देखकर यूवी के पसीने छूट गए। एडी शांत आवाज़ में, तुम क्या चाहते हो, मैं मूव करूं? एक बार मैंने अपना हाथ हिलाया तो तुम्हारी कब्र यही खोद दी जाएगी। यूवी अपना गला साफ करते हुए, डैड मेरी होने वाली भाभियाँ कब आएंगी? पर तभी एक ज़ोरदार आवाज़ से यूवी डर गया। आखिर वो कैसी आवाज़ थी? रावी को किस चीज़ का खतरा था? जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी को। थैंक यू।